स्टूडेंट्स, आज मेरा ग्राफ पेपर बोर्ड लेवल में थर्ड लेक्चर है। तो पिछले 2 लेक्चर्स में जो ट्रिक्स और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, यदि वो आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएंगे। अब यदि ग्राफ दे रखा हो y इक्वल टू एफ एक्स का, तो मैंने आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन बताई हैं उसमें एफ एक्स से यदि हमको एफ ए एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो तो इसका जो ग्राफ होगा वो ड्रा कर लो, जो भी ग्राफ है, और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जहां जहां पे हमने पॉइंट शो किए हैं, जो जो पॉइंट हमने शो किए हैं ग्राफ में, उन सब के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ए से डिवाइड कर दो तो तुमको एफ ए एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ये मेरी बात यदि क्लियर नहीं हो रही है तो जब मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले भी मैंने एग्जांपल किए हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर ग्राफ कर रहा हूं। जनरल केस लेकर एफ एक्स का ग्राफ पता हो, एफ ए एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो, तो जो जो पॉइंट आपने एफ एक्स के ग्राफ में शो किए हैं, हर एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ए से डिवाइड कर दो तो एफ ए एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। और यदि हमने बाहर ए से मल्टीप्लाई किया, बाहर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक पॉइंट, जो जो पॉइंट आपने शो किया है, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के साथ होता है तो x कोऑर्डिनेट डिवाइड होता है, बाहर होता है तो y कोऑर्डिनेट a से मल्टीप्लाई होता है। अच्छे से ध्यान रख लो। और तीसरी बात, यदि x में कुछ ऐड होता है, यदि कुछ ऐड होता है तो ग्राफ b यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है, b यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। और यदि माइनस b हो तो ग्राफ b यूनिट राइट में शिफ्ट कर जाता है। लेकिन यही बात बाहर हो, मतलब एफ एक्स अगर आप पता हो एफ एक्स प्लस बी का ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ b यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। माइनस बी होगा तो ग्राफ b यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा। मतलब कि इसमें ऐड करते हैं तो लेफ्ट जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट जाता है, लेकिन इसमें प्लस करने से ग्राफ ऊपर आता है और माइनस करने से ग्राफ नीचे आता है। ये बात ध्यान दो। और तीसरी बात ये बताई है कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से x की जगह मॉड x आ जाए तो जो ग्राफ एफ एक्स का है उसमें इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देते हैं और इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाता है। ये बन जाता है एफ मॉड एक्स का ग्राफ। ये पूरा ग्राफ जो है एफ मॉड एक्स का हो जाएगा। यदि x की जगह मॉड x होता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन एफ एक्स का रब कर दिया जाता है और राइट वाले पोर्शन की रिफ्लेक्शन ले ली जाती है, टेकिंग y एक्सिस एज मिरर, तो हमको एफ मॉड x का ग्राफ मिल जाता है। अब यदि पूरे का मॉड आता है, यदि पूरे का मॉड आता है तो यह भी बताया था मैंने कि जो ग्राफ एफ एक्स का है उसके अंदर एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन रब कर दो, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो और इसको रब कर दो, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो और इसको रब कर दो। ये बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। तो ये ध्यान रखना, पूरे का मॉड होता है तो क्या करते हैं, x का मॉड होता है तो क्या करते हैं। और एक बात मैंने और बताई है कि y इक्वल टू
एफ एक्स के ग्राफ से y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो तो जो ग्राफ एफ एक्स का है उसके अंदर y एक्सिस को मिरर मान के ये इधर वाला ग्राफ इधर चला जाता है और इधर वाला ग्राफ इधर चला जाता है। मतलब ये वाला ग्राफ की रिफ्लेक्शन ये हो गई और ये ग्राफ बन गया एफ माइनस एक्स का। इसकी रिफ्लेक्शन ये हो गई, इसकी रिफ्लेक्शन ये हो गई, तो आपको एफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल गया। इसके एग्जांपल्स मैं अभी और भी करूंगा, पहले भी मैंने इसके एग्जांपल्स किए हैं फॉर क्लैरिटी पर्पस। और यदि y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो, माइनस बाहर हो, तो जो भी ग्राफ है इसमें x एक्सिस को मिरर मान लो और ऊपर वाला ग्राफ नीचे, नीचे वाला ग्राफ ऊपर। मतलब कि ये बन गया ग्राफ माइनस एफ एक्स का। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले भी बताई हैं, अब भी बता रहा हूं, लेकिन पहले मैंने जनरल केस में नहीं बताई थी, एग्जांपल्स कराए थे। अब मैंने जनरल केस बताया है, अब फिर से मैं और क्वेश्चंस इनके एग्जांपल वाली फॉर्म में बोलूंगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं वो है y इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। मैं आपको बता चुका हूं कि y इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ जो है ये होता है, तो ये पॉइंट होता है 0 1। अब यहां पे पहले 4 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर x की जगह माइनस एक्स करते हैं तो क्या होता है ये मैं बता चुका हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स का अगर पता हो तो y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ में जो पोर्शन राइट साइड में है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ग्राफ एफ एक्स का, तो एफ माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो, और ये मतलब कि y एक्स को मिरर मान लो, y एक्सिस को मिरर मान के इसकी शेडो ये आ जाएगी, इसकी शेडो ये आ जाएगी, तो रेड कलर का जो ग्राफ है वो f माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए मैं 4 टू द पावर x का पहले ग्राफ ड्रा करता हूं। 4 टू द पावर x का जो ग्राफ है वो अकॉर्डिंग टू जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू 4 टू द पावर x का ग्राफ ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 1। अब इसका ग्राफ मिल गया तो 4 टू द पावर माइनस एक्स का मतलब x की जगह इसके अंदर माइनस एक्स आ गया है, और x की जगह माइनस एक्स आ गया तो y एक्सिस को मिरर मान लो और इसकी शेडो ये आ जाएगी, इसकी शेडो ये आ जाएगी। ये है y इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। 4 टू द पावर x से मैंने 4 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस को मिरर मान लिया और इधर वाला ग्राफ इधर आ गया, इधर वाला ग्राफ इधर आ गया। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट है the graph of y equal to minus e to the power minus x का ग्राफ कैसा होगा। पहले हम
y इक्वल टू e टू पावर x का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हम जानते हैं कि e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए e टू पावर x का ग्राफ ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 0 1, ये मैं बता चुका हूं पहले। अब इसमें x की जगह भी माइनस आया है और शुरू में भी माइनस आया है। ये मैंने अभी बता दिया कि fx के ग्राफ से f माइनस x का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, मैंने अभी बताया है। इसमें दोनों बातें ही हैं, शुरू में भी माइनस आया है और x की जगह भी माइनस आया है। तो पहले हम y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f माइनस x का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर माइनस f माइनस x का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। या पहले हम यहां से y इक्वल टू माइनस fx का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और यहां से इसका, यहां से माइनस यहां लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू माइनस f माइनस x का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो यहां से ये ग्राफ, यहां से ये ग्राफ ड्रा करेंगे। दोनों तरीके अलाउड हैं, पहले x की जगह माइनस करें बाद में यहां माइनस करें, या पहले आगे माइनस करते हैं उसके बाद यहां माइनस करें। जब x की जगह माइनस x करते हैं वो वाले स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैं इस प्रोसीजर को यूज करने जा रहा हूं टू डू दिस क्वेश्चन। ये fx से f माइनस x का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर यहां पे माइनस, बाहर माइनस आएगा तो ग्राफ ड्रा करूंगा। तो ये है पहले y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, ये हो गया। अब उसके बाद मैं ग्राफ ड्रा करूंगा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस को मिरर मान लो, इधर वाला ग्राफ इधर, इधर वाला ग्राफ इधर। तो ये बन गया y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। अब शुरू में माइनस आएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? शुरू में माइनस आने से मैंने बताया था कि शुरू में माइनस आ जाता है तो ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाता है और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब y इक्वल टू hx का ग्राफ पता हो, y इक्वल माइनस hx का ग्राफ ड्रा करने के लिए ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाता है और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये हम प्रोसीजर यूज करते हैं माइनस hx का ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो ये e टू द पावर माइनस x का ग्राफ आ गया है। अब हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x का। तो e टू द पावर माइनस x का ग्राफ पता हो, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ में ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर नीचे कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब इसको मिरर मान लो, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आएगा, तो ये बन गया y इक्वल माइनस e टू द पावर माइनस x। नीचे ग्राफ होता तो वो ऊपर चला जाता, तो ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। y इक्वल टू माइनस 1/5/7 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करना है। हम जानते हैं y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ जो है ये होता है इफ a लाइज बिटवीन 0 and 1। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं 5/7 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करूंगा, और शुरू में माइनस आ जाता है तो ग्राफ क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आता, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। तो शुरू में माइनस
लगाने से ये असर होता है। यहाँ पे 0 to 1 है ये, तो a to the power x का ग्राफ a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ ये होता है, और ये वाला पॉइंट होता है 0,1। इस बात को दिमाग में रखते हुए y इक्वल टू 5/7 टू द पावर x का ग्राफ ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 0,1, क्योंकि 5/7 की वैल्यू 1 से छोटी है। अब यहां से इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस को मिरर मान लो, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। नीचे लेकिन कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, तो ऊपर वाला ग्राफ केवल नीचे आ जाएगा। तो ये है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, तो ग्राफ ये बन गया। ये है y इक्वल टू -5/7 टू द पावर x का ग्राफ, और ये वाला पॉइंट होगा 0,-1। In this way you have got the graph of this. Next question है draw the graph of √x -2। आपको याद होगा स्टैंडर्ड ग्राफ पे मैंने बताया था कि y इक्वल टू x टू द पावर 1/2 का ग्राफ जो है वो ये होता है। ये है y इक्वल टू x टू द पावर 1/2 का ग्राफ। अब ये मैं जानता हूं कि y इक्वल टू fx का ग्राफ सपोज ये है, ये वाला पॉइंट है सपोज 0,1, या ये वाला पॉइंट है सपोज 3,4। तो y इक्वल टू fx का ग्राफ पता हो तो y इक्वल टू fx माइनस सपोज 1, fx -1 का ग्राफ ड्रा करना है। -1 का मतलब हो जाएगा कि ग्राफ में ओरिजिनल ग्राफ जो है 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ 1 का मतलब इसका ग्राफ 1 यूनिट नीचे कर दोगे तो fx -1 का ग्राफ आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। 3,4 वाला पॉइंट जो है वो 3,3 पे आ जाएगा। 1 यूनिट नीचे आने पर y कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मतलब कि ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ग्राफ ठीक नहीं बना, ये बनेगा। ये वाला पॉइंट अब बन जाएगा 3,3 और ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0,0। तो ये बन गया ग्राफ fx -1 का। मतलब कि कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ नीचे आ जाता है, कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ उतना ही ऊपर चला जाता है। इस बात को दिमाग में रखते हुए y इक्वल टू √x -2 का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू √x का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। यह है y इक्वल टू √x का ग्राफ। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा। पहले ग्राफ 0,0 से आगे जा रहा था, अब 2 यूनिट नीचे आ गया तो ये ग्राफ बन गया √x -2 का ग्राफ ये हो गया। यदि +2 होता तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाता। In this way you have got the graph of
रूट एक्स माइनस 2, रूट एक्स का ग्राफ ये दिमाग में रखना है। एक्चुअली not only this, y equal to x to the power 1 by 2 हो, y equal to x to the power 1 by 4 हो, y equal to x to the power 1 by 6 हो, 1 by 8 हो, सबके ग्राफ की शेप यही रहती है। सबके ग्राफ की शेप यही होती है, चाहे 1 by 2 हो, चाहे 1 by 4 हो, चाहे 1 by 6 हो, एंड सो ऑन। अब दूसरी बात ये है, ये भी पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 by 3 का जो ग्राफ होता है, बोर्ड लेवल में इसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, फिर भी मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया है। एक्स टू द पावर 1 by 3 का ग्राफ ये होता है, एक्स टू द पावर 1 by 5 हो, 1 by 7 हो, 1 by 9 हो, सबके ग्राफ की शेप यही होती है। अब क्वेश्चन कहा गया था y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 by 3 माइनस 4 का ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए x टू द पावर 1 by 3 का ग्राफ ये है, और ये वाला पॉइंट है 0 0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसका ग्राफ ये है, तो उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ को 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, तो ग्राफ बन जाएगा ये वाला पॉइंट 0 0 जो है वो 0, -4 पे आ जाएगा। तो जो है गॉट द ग्राफ ऑफ रेड कलर में जो ग्राफ है वो x टू द पावर 1 by 3 -4 का ग्राफ मिल गया। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि y इक्वल टू एक्स टू पावर 1 by 2 हो, एक्स टू पावर 1 by 4 हो, 1 by 6 हो, 1 by 8 हो, तो ग्राफ ये है। और एक्स टू पावर 1 by 3 हो, 1 by 5 हो, 1 by 7 हो, तो ग्राफ की शेप ये होती है। यदि 1 by 3 हो, 1 by 5 हो, 1 by 7 हो, ग्राफ की शेप ये होती है। और 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 हो, तो मैंने ग्राफ बता दिया है। इन दोनों को स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, इनको याद रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करो। तो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ मैं जानता हूं ये होता है, ये है क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ। क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करना है, तो प्लस x में कुछ ऐड होता है, बाहर कुछ ऐड होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, बाहर कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ नीचे आता है। लेकिन x में कुछ ऐड होता है, उस केस में ग्राफ +1 में क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, यहां उल्टी बात है। +1 में ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, -1 में ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। ध्यान देना, यदि बाहर ऐड होता है तो ऊपर जाता है, बाहर सब्ट्रैक्ट होता है नीचे आता है। लेकिन इसमें x के अंदर कुछ ऐड होता है तो ग्राफ इधर जाता है लेफ्ट में, और x में कुछ ऐड होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ इधर जाता है, ऐड करते हैं तो ग्राफ इधर आता है। तो इसका ग्राफ हमको मिल गया, ये वाला पॉइंट है 0 0। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम +1 है तो ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये वाला पॉइंट 0 0 था, ये वाला पॉइंट हो गया -1 0। ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये इसका ग्राफ है। ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। यदि कहा जाता कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस x माइनस 2,
तो ऐसी सिचुएशन में माइनस आया है तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा 2 यूनिट से, मतलब कि ग्राफ जो है ये वाला पॉइंट हो जाता 20, ये है ग्राफ इसका। ये दो बातें अब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो अभी तक मैंने बार बार यूज की हैं, फिर दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स का कुछ ग्राफ हो तो y इक्वल टू पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ में हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को ट्वाइस कर देते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ की शेप इसकी और इसकी सेम रहती है, बस फर्क इतना पड़ता है जो भी पॉइंट आपने शो किए हैं उन सबके y कोऑर्डिनेट को डबल कर दो। सपोज ये वाला पॉइंट है 0,2, ये कहीं पॉइंट है 3,5, यहां कोई पॉइंट है -1,1। तो 2f(x) के ग्राफ में क्या होगा, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को डबल कर दो, कीपिंग x कोऑर्डिनेट सेम। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो f(2f(x) का ग्राफ मिल जाता है। लेकिन यही बात मैं अब बोल रहा हूं, f(2x) का ग्राफ ड्रा करना होता है। यहां पे x को 2 से मल्टीप्लाई किया है, पूरे को नहीं किया। f(x) का ग्राफ सपोज ये है, ये वाला पॉइंट हो गया 2,4, ये वाला पॉइंट है सपोज 0,1, ये वाला पॉइंट है -1,1/2। तो f(2x) का ग्राफ ड्रा करना है। यहां ध्यान रखो x को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये फिर वही उल्टी बात आएगी। f(2x) का ग्राफ ड्रा करने के लिए हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे। बाहर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो y कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन x का डबल हो गया, x किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सबके x कोऑर्डिनेट को इसके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको f(2x) का ग्राफ मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करते हैं, ये वाला पॉइंट बन गया -1/2, 1/2, ये 0/2,1, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसमें तो x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। ये वाला पॉइंट में y कोऑर्डिनेट अगेन सेम रखा है, x कोऑर्डिनेट को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1,4, कीपिंग y कोऑर्डिनेट सेम। तो समझ ये आ गया कि x से भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इसके ग्राफ में सारे x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यदि यहां पे x 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये सिचुएशन के अंदर इसके लिए जो ओरिजिनल ग्राफ है इसमें x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ओरिजिनल ग्राफ में ओरिजिनल जो ग्राफ होगा इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हर एक के x कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम मॉड x का ग्राफ ड्रा करते हैं। यहां से हम y इक्वल टू मॉड ऑफ
x प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हो, यहां से y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करो, फिर यहां से y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करो। किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो। सपोज मैं ये तरीका यूज करता हूं, यहां से इसका ग्राफ, यहां से इसका ग्राफ। इसके लिए मैंने अभी बताया था मॉड एक्स का ग्राफ सब जानते हैं, नहीं पता तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, याद रख लो। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का जो ग्राफ होगा, प्लस 2 का मतलब ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। एक्स में कुछ ऐड होता है तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाता है, एक्स में जब कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ इधर जाता है। एक्स प्लस 2 का ग्राफ इधर शिफ्ट होगा 2 यूनिट से, तो ग्राफ मेरे को मिल जाएगा ये वाला पॉइंट 0 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस, तो ये ग्राफ मिल गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का। अब क्योंकि ऐड किया था इसलिए ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है। अब -3 आया तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड बाय 3 यूनिट। ग्राफ को 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो ग्राफ 3 यूनिट नीचे आ गया, तो यह पॉइंट हो गया -2, -3, तो तुमको आपको ये वाला ग्राफ मिल गया। तो ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ x प्लस 2 -3 का ग्राफ है। नेक्स्ट है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा। मैं जानता हूं कि क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ जो है वो अभी अभी बता दिया था, ये है क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ, और +1 का मतलब ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट क्योंकि 0 0 है, तो ये तो इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट बन गया -1 0। ये है ग्राफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 का। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। y इक्वल टू 3 log x माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करना है। पहले हम y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। यहां से हम log x माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करेंगे। यहां से हम 3 log x माइनस 2 का, यहां से इसका ग्राफ, यहां से इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो log x का ग्राफ स्टैंडर्ड होता है, मैंने बताया है, इस पर बेस 10 है। तो ये है y इक्वल टू log x टू बेस 10 का ग्राफ। यहां से इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, यहां से इसका, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, यहां से मैं 3 log x का ग्राफ ड्रा करूं और फिर 3 log
x माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करूं। तो इसके लिए पहले हमने log x का ग्राफ ड्रा कर लिया। ये है y इक्वल टू log x का ग्राफ। अब मैं ये वाला स्टेप लेके चल रहा हूं, ये वाले स्टेप भी लिए जा सकते थे, वो भी करेक्ट है। तो पहले मैं यहां से इसका ग्राफ ड्रा करता हूं। -2 है तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 2 यूनिट। ये वाला पॉइंट है 1 0, तो अब 2 यूनिट इधर शिफ्ट करेंगे तो log x माइनस 2 का ग्राफ ये हो गया और ये पॉइंट हो गया 3 0, क्योंकि 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया हमने। तो इसका ग्राफ मिल गया। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी पॉइंट आपने शो किए हैं हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने केवल इसी पॉइंट को शो किया है, तो इसके y कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। तो इसलिए इसका ग्राफ भी यही हो गया, क्योंकि इससे इसका ग्राफ ड्रा करना हो हर एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ 3 log x माइनस 2 का ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी ये हो गया, इसकी शेप भी यही हो गई। तो इन दिस वे यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ 3 log x माइनस 2। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं ये मैंने सपोज किया हुआ है कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं। यदि वो दोनों लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दोनों लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा। अब है y इक्वल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए पहले मैं y इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रा करूंगा और इससे 3x प्लस 2 का ग्राफ मिल जाएगा। y इक्वल टू 8x वेयर a इज मोर देन का ग्राफ ये होता है और ये पॉइंट होता है 0,1। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, यहां से इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ को 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि x में कुछ ऐड होता है तो ग्राफ उतने यूनिट लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। पूरे में ऐड होता तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता 2 यूनिट से, -2 होता तो ग्राफ नीचे से शिफ्ट होता है। लेकिन x में कुछ ऐड होता तो ग्राफ इधर या इधर शिफ्ट होता है, प्लस में ग्राफ इधर शिफ्ट होगा बाय 2 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट जो 0,1 है ये वाला पॉइंट बन जाएगा -2,1, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया तो ग्राफ ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और उसके बाद ग्राफ ये बन गया। पूरा ग्राफ को मैंने 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, तो मेरे को ग्राफ मिल गया है y इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2 का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन 2x। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रा करूंगा। यहां से मैं y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रा करूंगा और यहां से मैं y इक्वल टू माइनस साइन 2x का ग्राफ ड्रा करूंगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, यहां से y इक्वल टू माइनस साइन x का ग्राफ ड्रा करूं और यहां से y इक्वल टू माइनस साइन 2x का ग्राफ ड्रा करूं। ये वाले स्टेप भी अलाउड है, वो वाला तरीका भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। मैं सपोज ये वाला तरीका लगा देता हूं। सपोज मैं ये वाले स्टेप लगाता हूं तो
y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैं जानता हूं स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो हो जाएगा ये वाला पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट पाई 0, ये 2 पाई 0, ये पाई बाय 2 कोमा 0 है, ये माइनस पाई बाय 2, y को 0 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस एंड सो ऑन। इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। मैं बता चुका हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो तो ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है, इसका ग्राफ हमको मिल जाता है। तो माइनस एफ एक्स के ग्राफ के लिए ये वाला ग्राफ है एफ एक्स का, तो माइनस के लिए ऊपर वाला ग्राफ नीचे, और ये मैंने नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला गया है, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ गया है, तो हमको माइनस साइन एक्स का ग्राफ मिल गया है। उसके बाद माइनस साइन 2x का ग्राफ ड्रा करना है। यदि x किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इसके लिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। यदि x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। मैं क्योंकि बता चुका हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ पता हो तो y इक्वल टू एफ 3x का ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके ग्राफ में हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहां से इसका ग्राफ ड्रा करना है तो इसके ग्राफ में हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4 बाय 2, ये बाय 4, ये बाय 4, ये बाय 2, ये तो ये ग्राफ बन गया। यहां से इसका ग्राफ हो गया। तो शेप वही रहेगी, केवल x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करें तो माइनस साइन 2x का ग्राफ मिल जाता है। अब मैं उन क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ ड्रा करना सिखा रहा हूं जिन क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रखी हो और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 है। जब भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना हो जो कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो, ग्राफ ड्रा करने के लिए दो बातें देखी जाती हैं। एक तो ये कि इसकी डिग्री क्या है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट क्या है। यदि ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमेशा नीचे से आता है और ऊपर जाता है, और रूट्स वाली जगह पे कट करता है। ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ नीचे से आता है, ऊपर जाता है और रूट्स वाली जगह पे कट करता है, मतलब कि ग्राफ ये हो गया। अब यदि ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे -8 हो जाता है, इसको ओपन करोगे तो -8 x³ एंड सो ऑन आएगा। ये ऑड डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा। याद रख लो, ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से आता है और नीचे जाता है। ये ग्राफ 1, 2 और
4 पे कट करेगा, ऊपर से आएगा 1, 2 और 4 पे कट करेगा और आखिर में नीचे चला जाएगा। ये है यदि ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। और यदि इवन डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ नीचे से आता है और ऊपर चला जाता है। जैसे कि x माइनस 1 की पावर 4 इंटू x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 8। ये एक इवन डिग्री है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो आएगी वो x की पावर 4 आएगी और उसके साथ कोएफिशिएंट जो है 1 आएगा। x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इवन डिग्री है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और ऊपर ही चला जाएगा। इवन डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर से आता है और ऊपर ही चला जाता है। 1, 2, 5 और 8 पे कट करेगा, ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर से आएगा। ये ग्राफ बन गया, इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्राफ हो गया। और लास्ट है, यदि इवन डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल -3 आ गया। इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है क्योंकि ओपन करोगे -3x की पावर 4 एंड सो ऑन आएगा। ये इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और नीचे ही चला जाएगा। याद रख लो, जब भी इवन डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे से आता है और नीचे ही चला जाता है। ये 1, 2, 5 और 8 पे ग्राफ कट करेगा और नीचे से आएगा और नीचे ही चला जाएगा क्योंकि ये इवन डिग्री है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इवन डिग्री हो तो ग्राफ नीचे से आगे नीचे ही जाता है या ऊपर से आगे ऊपर ही जाता है, डिपेंड करता है। x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव होगा तो ऊपर से आगे ऊपर जाएगा और नेगेटिव होगा तो नीचे से आके नीचे जाएगा। ये है बात इवन डिग्री में। ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, और ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब मैं क्वेश्चन में x-1 इंटू x-2 का ग्राफ ड्रा करता हूं। जब भी इक्वेशन पूरी की पूरी फैक्टराइज फॉर्म में हो और पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो ग्राफ ड्रा करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अंदर मेरे को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्टराइज फॉर्म में इक्वेशन हो और पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तो ग्राफ ड्रा करना बिल्कुल आसान होता है। इसके अंदर सबसे पहले यह देखा जाता है कि ग्राफ इवन डिग्री का है या ऑड डिग्री का है। इवन डिग्री का मतलब x की मैक्सिमम पावर इवन होगी तो इवन डिग्री बोलते हैं, x की मैक्सिमम पावर ऑड होगी तो ऑड डिग्री बोलते हैं। इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, इसलिए ये इवन डिग्री का ग्राफ है। और इवन डिग्री का जो ग्राफ होता है उसमें ध्यान दो, इवन डिग्री का ग्राफ हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ
ऊपर से आता है और आखिर में ऊपर चला जाता है। इवन डिग्री हो, इवन डिग्री का मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर इवन हो, इवन डिग्री हो और एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर से आता है और ऊपर चला जाता है। बीच में कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, मुड़ेंगे फिर मुड़ेंगे, मतलब कि मेन बात सब में यही रहेगी, आएगा ऊपर से आखिर में जाएगा ऊपर। कभी भी इवन डिग्री हो और एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, या ऐसे भी हो सकता है, ये भी ग्राफ पॉसिबल है। मेन बात यह है कि ग्राफ ऊपर से आएगा और आखिर में ऊपर ही चला जाएगा, इवन डिग्री हो और एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि एक्स के रहेगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ये 1, जो रूट्स होते हैं वहां पे ग्राफ कट करेगा, ग्राफ ऊपर से आएगा और रूट्स वाली जगह पे कट करेगा, और कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि जो रूट्स होते हैं वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ग्राफ ऊपर से आया और ऊपर ही चला गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ x-1 इंटू x-2। यदि ग्राफ ड्रा करना होता हमको y इक्वल टू x-2 इंटू x-3 इंटू x-5 इंटू x-6, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ x एक्सिस को 2, 3, 5 और 6 पे कट करेगा। ऊपर से ग्राफ आएगा, 2 पे कट किया, फिर 3 पे कट किया, फिर 5 पे कट किया, फिर 6 पे, और आखिर में ऊपर चला गया। ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस। अब कई बच्चे ये सोचेंगे ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कितनी नीचे आके जाएगा, कितनी नीचे आके जाएगा। हमको वैसे तो रफ स्केच की जरूरत हमेशा पड़ती है, इसलिए हमको ये बताने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है कि कितना नीचे आएगा। फिर भी यदि आपने पता लगाना हो अप्रोक्सीमेटली कि ग्राफ कितनी नीचे आके मुड़ेगा, तो उसके लिए इसका मिड पॉइंट हो गया 5/2। तो x की वैल्यू 5/2 रखोगे तो लगभग यहां का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली नहीं बोलेगा। यदि x की वैल्यू 5/2 यहां पे रखोगे तो y की जो वैल्यू रहेगी वो लगभग यहां का y कोऑर्डिनेट होगा। यहां पे कितनी ऊपर जाके मुड़ेगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया लगभग 4। तो 4 इसके अंदर रख दोगे तो लगभग इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी तरह से यहां का भी y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। ये है ग्राफ ऑफ x-2 इंटू x-3 इंटू x-5 इंटू x-6 का। अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं x+2 इंटू x-3 इंटू x+1 इंटू x+4। ये क्लियर है। इसके रूट्स हैं -2, 3, -1 एंड -4 रूट्स हैं। तो ग्राफ x एक्सिस को इन चारों पॉइंटों पे कट करेगा। तो नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया। ये है -4, -2, -1 एंड 3 समवेयर हियर। ग्राफ जो है 4th डिग्री का है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा, 4th डिग्री का है, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा। मतलब कि x ओपन करेंगे तो x की पावर 4 के साथ 1 आएगा, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है,
इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और आखिर में ऊपर ही चला जाएगा। ये ग्राफ किया, ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ग्राफ ऊपर से आया और आखिर में ऊपर ही चला गया। ग्राफ कितनी नीचे आगे घूमेगा उसको हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूजुअली जब भी जरूरत पड़ती है हमको रफ स्केच की जरूरत पड़ती है, और रफ स्केच के अंदर ये ग्राफ हो गया। कहा गया कि इसका ग्राफ ड्रा करो। ये क्लियर है कि ओपन करने पर ये 6th डिग्री इक्वेशन आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स हैं। इनको ओपन करने पर x की मैक्सिमम पावर 6 आएगी, -2x की पावर 6 आएगी और आगे की टर्म्स आएंगी। तो क्योंकि ये इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए इस केस में ग्राफ नीचे से आएगा और आखिर में नीचे ही चला जाएगा। पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऊपर से आके ऊपर चला जाता। x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से आएगा और आखिर में नीचे ही चला जाएगा। तो ग्राफ बनेगा वो -1 पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा, 3 पे, 5 पे और 6 पे कट करेगा। और ग्राफ में x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नीचे से आएगा। ग्राफ नीचे से आया तो आखिर में नीचे ही चला गया, बिकॉज x की पावर इवन है मैक्सिमम, और ये इवन डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ हो गया। अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूं क्यूबिक इक्वेशन का। सपोज x - 1 इंटू x - 4 इंटू x - 5 का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ x को 1, 4 और 5 पे कट करेगा। और याद रख लो, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब कि ऑड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर ओपन करने पर 3 आएगी। ये ऑड डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो x क्यूब के साथ 1 आएगा। x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा। ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा जब भी ऑड डिग्री होती है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ हमेशा नीचे से आता है और आखिर में ऊपर चला जाता है। ग्राफ ऐसे आएगा, 1, 4 और 5 पे कट करेगा और ऊपर चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। 1 पे, 4 पे और 5 पे कट करेगा और ऊपर चला जाएगा। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस। ग्राफ ड्रा करना है, ये एक ऑड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर को कोएफिशिएंट नेगेटिव भी है। ऑड डिग्री इसलिए क्योंकि ओपन करने पर x की मैक्सिमम पावर 3 आएगी, मतलब कि -4 x³ आएगा और आगे की टर्म्स आएंगी। x की मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो ये ऑड डिग्री हो गई, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऊपर से आता हो नीचे जाता है। ये याद रख लो, जब ऑड डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से आता हो नीचे जाता है। तो ग्राफ -1 पे, 4 पे और 5 पे कट करेगा और ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे चला जाएगा। -1, 4 और 5 पे कट करेगा। इन दिस वे यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस।
इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। आप देखिए कि ये एक ऑड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर ये 5 टर्म्स हैं। ओपन करने पर x की मैक्सिमम पावर 5 आएगी और आगे की टर्म्स आएंगी, तो और साथ में कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। x की मैक्सिमम पावर ऑड है, मतलब ये ऑड डिग्री है, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा। और कट कहां कहां करेगा? -4 पे, -1 पे, 1 पे, 3 पे और 5 पे कट करेगा, नीचे से आएगा। ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। -4, -1, 1, 3, 5 पे कट करेगा, क्योंकि -4, -1, 1, 3, 5 इसके रूट्स हैं और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यदि इसी में मैं -8 कर दूं तो ग्राफ में बस चेंज इतना आएगा कि अब ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऑड डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ बनेगा -4, -1, 1, 3, 5। ग्राफ ऊपर से आएगा और आखिर में नीचे चला गया, क्योंकि ऑड डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। इन दिस वे यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस। इस नंबर से मतलब नहीं होता, बस साथ में नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, केवल उतना हमको ध्यान देना होता है। ताकि किसी फैक्टर की कोई पावर आ जाती है, x-1 की पावर 4 इंटू x-2 इंटू x-3। ये सबसे पहले देखो कि ये एक ऑड डिग्री है कि इवन डिग्री है। ये x की मैक्सिमम पावर 4 है, ये x-2 है, ये x-3 है, तो क्लियर है कि x की मैक्सिमम पावर 6 आएगी। तो x की मैक्सिमम पावर 6 आएगी तो ग्राफ जो है ऊपर से आएगा और ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। मतलब कि ओपन करोगे x की मैक्सिमम पावर आएगी 6 और कोएफिशिएंट होगा इसका 1, तो इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और आखिर में ऊपर ही जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जो है 4 बार रूट है, मतलब कि 1 पे ग्राफ 1, 2, 3, 1 पे ग्राफ कट नहीं करेगा। जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होता है, 1 4 बार रूट है, तो इसलिए ग्राफ जो है 1 पे कट करेगा लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। 1 पे टच करेगा, फिर 2 से होके जाएगा, फिर 3 से होके जाएगा, और क्योंकि 1, 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, लेकिन 1 4 बार रिपीटेड रूट है, तो ग्राफ 1 पे टच करेगा, कट नहीं करेगा। 2 एक बार है इसलिए कट कर दिया, 3 एक बार इसलिए कट कर दिया, और ग्राफ ऊपर चला गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। और यदि ग्राफ हमने ड्रा करना होता, यहां पे 4 के बजाय 3 होता, तो ये बन जाती ऑड डिग्री इक्वेशन, क्योंकि 3, 2, 5, x की मैक्सिमम पावर 5 आएगी, x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और ऑड डिग्री होगी, इसलिए 1, 2 और 3 पे कट तो करेगा। 1 क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट है,
तो इसलिए 1 पे कट तो करेगा, लेकिन कट ऐसे करेगा, टच करते हुए कट करेगा ऐसे, और 2 पे सीधा कट करेगा और 3 पे सीधा कट करेगा। जो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होता है तो वहां पे कट तो करता है, लेकिन वहां पे टच करते हुए कट करता है। फिर 2 पे सीधा कट करेगा, 3 पे सीधा कट करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ग्राफ नीचे से आया है और आखिर में ऊपर चला गया है। इन दिस वे आई हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस। y इक्वल टू x इसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले देखो ये इवन डिग्री है या ऑड डिग्री है, ग्राफ ड्रा करना है। ये कुल मिला के देखा जाए तो ये है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 आएगी, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, इसमें x की मैक्सिमम पावर 5 आएगी, और वो x है तो इसको ओपन करने पर x की मैक्सिमम पावर 12 आएगी और उसका कोएफिशिएंट 1 होगा और आगे की टर्म्स आएंगी। तो आपने देखा कि ये इवन डिग्री है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर पॉजिटिव है और उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और मैंने बताया था इवन डिग्री हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर से आता है और आखिर में ऊपर ही चला जाता है। माइनस, इसका रूट क्या है? इसका रूट है -4। -4 कितनी बार रिपीटेड है? 4 बार। जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है वहां पे ग्राफ केवल टच करता है, इसलिए ग्राफ ये बन गया। -4 4 बार रिपीटेड रूट है, 2 2 बार रूट है, इसलिए 2 पे ग्राफ ऐसे आ जाएगा। क्योंकि 2 भी 2 बार रिपीटेड है, मैंने बताया था जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है वहां पे ग्राफ केवल टच करता है। 3 जो है 5 बार रिपीटेड रूट है तो 3 पे कट तो करेगा, लेकिन ऐसे कट करेगा, मैंने बताया था टच करते हुए कट करता है जब कोई रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट होता है। और 4 केवल एक बार है, इसलिए 4 पे एक बार कट किया। ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। -4 पे भी टच किया, 2 पे भी टच किया, क्योंकि -4 और 2 2 बार और 4 बार रिपीटेड है, 3 5 बार रिपीटेड है, इसलिए ग्राफ ने टच करते हुए कट किया क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है। 4 केवल एक बार है, इसलिए सीधा कट किया। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। क्लियर है कि ये डिग्री कितनी होगी इसकी? 3 और 5 8 9 12 डिग्री की इक्वेशन है। 12 डिग्री की इक्वेशन का मतलब x की मैक्सिमम पावर 12 आएगी और कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इवन डिग्री का मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा और आखिर में ऊपर ही चला जाएगा। -2 पे टच करेगा, -2 पे इसके रूट्स है -2 1 2
3 और 5 रूट्स हैं, -2 3 बार रिपीटेड रूट है। ग्राफ -2 पे कट तो करेगा लेकिन टच करते हुए कट करेगा। 1 5 बार रिपीटेड है इसलिए ग्राफ अगेन टच करते हुए कट करेगा। 2 केवल एक बार रूट है इसलिए 2 पे सीधा कट करेगा। 3 2 बार रूट है इसलिए 3 पे टच करेगा। और 5 एक बार है इसलिए 5 पे रूट ग्राफ कट कर दिया। ये है ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। -2 3 बार है इसलिए टच करते हुए कट किया। 1 5 बार है इसलिए 1 पे भी टच करते हुए कट किया। 2 एक बार इसलिए डायरेक्टली कट किया। 3 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, 3 पे टच किया। और 5 एक बार इसलिए 5 पे सीधा कट किया। तो आई गॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन यदि यहीं पे -3 कर दूं तो ग्राफ में मैक्सिमम और टर्म्स आएंगी। x की मैक्सिमम पावर इवन है और कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए इसमें ग्राफ नीचे से आएगा और नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि ये एक इवन डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। -2 पे कट करेगा। 1 2 3 और 5 ग्राफ नीचे से आएगा और नीचे ही चला जाएगा, इसलिए ग्राफ -2 पे कट किया। -2 पे क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट है इसलिए -2 पे टच करते हुए कट किया। 1 पे भी टच करते हुए कट करेगा क्योंकि 1 भी 4 बार रिपीटेड रूट है। 2 एक बार है, 3 2 बार रिपीटेड रूट है इसलिए ग्राफ 3 पे टच किया। और 5 इस तरह से इसका ग्राफ मिल गया। तो अब आप कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, यदि वो फैक्टराइज फॉर्म में है तो ग्राफ ड्रा करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसको मैं लिख सकता हूं x³ इंटू 20 माइनस 3x²। तो इसमें ये ऑड डिग्री इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन फैक्टराइज इजीली हो रही है, इसलिए मैं जो फैक्टराइज यदि इक्वेशन हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, इक्वेशन फैक्टराइज फॉर्म में हो तो ग्राफ ड्रा करना बिल्कुल आसान होता है। ये फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है। x³ कॉमन ले लिया, x³ इंटू ये आगे फैक्टराइज आया तो √20 माइनस √3x इंटू √20 प्लस √3x। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने, और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्लियर है x माइनस 0 है, 0 रूट है इसका। दूसरा रूट है, यहां से रूट निकलेगा √20/3, यहां से रूट मिलेगा माइनस √20/3। अब ग्राफ ऑड डिग्री का है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा और इन 3 पॉइंटों पे कट करेगा। ऊपर से आएगा, फिर यहां पे 0 जो है x माइनस 0 की पावर 3 है, 0 3 बार रिपीटेड रूट है इसलिए 0 पे कट तो करेगा लेकिन ऐसे। और दूसरा रूट है √20/3 और √20/3 एक बार है इसलिए ऐसे होके चला जाएगा। ये ग्राफ बन गया इस
इक्वेशन का। इसका ग्राफ ड्रा करना है। अगेन ये इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करना बड़ा ही आसान है। एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 हो गया। तो सबसे पहले देखो x की मैक्सिमम पावर इवन है, इसलिए ग्राफ नीचे ऊपर से आएगा और ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और वो इवन डिग्री है। तो इसको मैं x माइनस 0 का क्यूब बोल सकता हूं। तो 0 3 बार रूट हुआ, -4 एक बार हुआ, -4 एक बार रूट है, 0 3 बार रूट है, और ये इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा, -4 पे सीधा कट करेगा, फिर 0 पे टच करते हुए कट करेगा, क्योंकि 0 जो है 3 बार रिपीटेड रूट है, और इस तरीके से वो ऊपर चला जाएगा। 0 पे टच करते हुए कट करेगा, क्योंकि 0 इसका 3 बार रिपीटेड रूट है। इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और क्योंकि इसको फैक्टराइज करना आसान है, इसलिए मैं फैक्टराइज फॉर्म में ग्राफ ड्रा करना आसान होता है, इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब ये एक और डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है, और डिग्री इक्वेशन है, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा। तो 0 इसका, क्योंकि x माइनस 0 की पावर 2 है, 0 इसका 2 बार रिपीटेड रूट है, और -1 एक बार है, -1 और 0 2 बार रिपीटेड है। तो ग्राफ नीचे से आएगा और -1 पे एक बार कट चलेगा, सीधा कट चलेगा, क्योंकि -1 एक बार रूट है। 0 2 बार है, इसलिए 0 पे टच करते हुए कट करेगा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 0 जो है 2 बार रिपीटेड था, इसलिए टच किया और ऊपर चला गया। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके अंदर क्लियर है, इसको भी फैक्टराइज करना आसान है, इसलिए मैं इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर अंडरूट 8 प्लस एक्स अंडरूट 8 माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्लियर है, 0 2 बार रूट है, इसका रूट हो गया -√8, इसका रूट हो गया √8। तो x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और वो इवन डिग्री है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 है, ये इवन डिग्री हो गया, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और
नीचे ही चला जाएगा, रूट्स आएंगे -√8, 0 और √8 रूट्स आ गए। ग्राफ नीचे से आएगा, कट करेगा, 0 पे टच करेगा क्योंकि 0 2 बार रिपीटेड है, और ग्राफ नीचे चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। √8 और -√8 सीधा कट किया है क्योंकि वो एक एक बार रूट है, 0 पे टच किया है क्योंकि वो 2 बार रिपीटेड है। अब कहा गया है कि इसका ग्राफ ड्रा करो, ये भी इसको फैक्टराइज करना आसान है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो रूट्स हो गए इसके 0, एक रूट हो गया 0 क्योंकि इसको मैं x - 0 लिख सकता हूं, और दूसरा रूट नहीं निकल सकता क्योंकि x² + 1 का कोई रियल रूट नहीं है। जिस पार्ट का कोई रियल रूट ना हो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट लाइक नथिंग। ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल 0 को ही हम देखेंगे। अब देखिए ये ऑड डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा, 0 से होके जाएगा और आगे कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि केवल एक ही रूट है 0। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्राफ बस नीचे से आया और ऊपर चला गया। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन यदि यहीं पे x³ - x होता तो इसको फैक्टराइज कर सकते थे, x × y = x × x - 1 × x + 1। तो ग्राफ बन गया कि इसके रूट निकल गए, x - 0, x - 1 और इसका रूट है -1। तो 3 रूट्स हैं, 0, 1 और -1। -1, 0 और 1, और तीनों एक एक बार रूट हैं। ऑड डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे से आएगा, -1 पे सीधा कट करेगा, 0 पे भी सीधा कट करेगा क्योंकि -1 भी एक बार है, 0 भी एक बार है और 1 भी एक बार है। तो ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस। क्लियरली इसके रूट्स हैं -1, 0, 1। तो इसका ग्राफ आपको ये मिल गया। इन दिस वे यू हैव गॉट। अब कहा गया है y = mod x +2 का ग्राफ ड्रा करो, y = mod x -2 का ग्राफ ड्रा करो। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले मैं y = x + 2 का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं, फिर मैं जानता हूं कि x की जगह mod x हो जाए तो ग्राफ के अंदर लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दिया जाता है और इधर वाले की रिफ्लेक्शन इधर आ जाती है, तो इसका ग्राफ मिल जाता है। मैं करके दिखा रहा हूं। पहले y = x + 2 का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x + 2। ये ड्रा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसमें और इसमें फर्क यह है कि यहां mod x आया है। x की जगह mod x हो जाए तो ग्राफ ड्रा करने के लिए y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देते हैं और इसका रिफ्लेक्शन इधर ले लेते हैं। y एक्सिस को मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन इधर ले लिया, तो ये पूरा जो है y = mod x + 2 का ग्राफ हो गया। तो बहुत ही आसान था। इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है
तो अगेन पहले हम y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x माइनस 2 का ग्राफ ये आएगा, ये 2 ये -2। अब x की जगह मॉड x करने से क्या होता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन इधर आ जाती है, तो हमको y इक्वल टू मॉड x -2 का ग्राफ मिल जाता है। क्योंकि मैंने बताया था x की जगह मॉड x आए तो y एक्सिस के लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दो, इसका रिफ्लेक्शन इधर ले लो, तो ये पूरा जो है मॉड x